मेवात में बरसात के दौरान कई बड़े हादसे। बता दें कि बरसात में मकान गिरने, शिकरावा गांव में ट्रेन में बच्चे के बहने तथा आईएमटी रोजकामेव में गड्ढे में बच्चे की डूबने से मौत पर डीसी का आया बयान। आपको बता दें कि नूंह जिले में बरसात के चलते पीड़सिका गांव में मकान गिरने से एक परिवार के 19 लोगों के दब जाने व इनमें से एक 8 वर्षीय बच्चे की जान जाने तथा सिकरावा गांव में उचीना ट्रेन में डूबने से एक 15 वर्षीय मोहम्मद साद की मौत के अलावा आईएमटी रोजकामेव में रुपहड़ी गांव के समीप HSIIDC द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य की वजह से गड्ढे में बरसात के पानी के जल भराव में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में और इसके अलावा एक 3 मकान गिरने और एक बच्चे की मौत के मामले में मेवात में अब तक 4 हादसे इस बरसात की वजह से सामने आए हैं। तो वहीं नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि चारों बड़े दुखद हादसे हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आकलन कर रिपोर्ट देने के बाद आर्थिक मुआवजे देने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बरसात के समय में जल भराव की वजह से अपने बच्चों को जाने से खास तौर से रोका जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में जल भराव न होने दें। अगर कहीं जल भराव होता है तो पंप लगाकर उस पानी को निकाला जाए। इसके अलावा नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे और तालाब, ड्रेन या कहीं भी जिस जगह जल भराव हो रहा है उसमें स्नान करेंगे या उसके आसपास जाएंगे तो ऐसे लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कुल मिलाकर जिले में बरसात की वजह से अब तक पिछले 3-4 दिनों में 3-4 बड़ी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि सिकरावा गांव में उचीना ट्रेन में डूबने वाले मोहम्मद साद के शव को 26 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम के गोताखोरों ने द्वारा बड़ी मुश्किल से निकाला था। दरअसल बरसात इस बार अच्छी हो रही है, तालाब पानी से लबालब हैं। इसके अलावा जिले में जितनी भी नहर, नाले इत्यादि हैं उनमें भी पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। लिहाजा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इससे न केवल अपने अपने क्षेत्रों में अधिकारी पूरी तरह से सतर्क रहें और इलाके के लोगों को भी जिला प्रशासन के आदेशों की पालना करने के साथ साथ सहयोग करनी चाहिए और सहयोग करें ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी दुखद घटनाएं हुई और इन 2 घटनाओं के अलावा एक पिछली जो बारिश के स्पेल था उसमें भी एक गांव में नुकसान हुआ था जिसमें एक डेथ भी हुई थी। और हमने जो ये गांव है जहां बारिश की वजह से मकान का नुकसान या कुछ है, हमारे रेवेन्यू अधिकारियों के थ्रू जो सरकार के दिशा निर्देश या डिजास्टर मैनेजमेंट के उसके तहत उनका जो मुआवजा है वो बनाने के लिए हमने कहा है। साथ ही जो सिकरावा में कल की घटना हुई वो काफ़ी दुखद है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और उसमें जैसे ही सरपंच महोदय का मुझे कॉल आया था दोपहर में जब हमारी शोभा यात्रा के दौरान, तो उस दौरान ही हमने फिर एसडीआरएफ भौंसी से संपर्क किया था। वहाँ से एक रेस्क्यू बोट आई, रात तक भी उसका सर्च ऑपरेशन चला और आज सुबह वो बॉडी रिकवर हो पाई है। और मैं सारे जिला वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि बारिश के समय में बच्चों को वाटर बॉडी, जोहड़, तालाब या अपना जो ड्रेन है या कोई जल भराव छोटा मोटा है जहाँ पे वो कई बार बारिश में नहाने का या तैरने का या उस तरह की उसमें वो करते हैं, शर्त लगा लेते हैं कई बार बच्चे छोटे, और कई तरह की हमें पता भी नहीं रहता है। और अनहोनी होने का, जैसे हमारे 3 अनहोनी हुई है, लेकिन ऐसे अनहोनी होने के और अंदेशा आगे हो सकता है। तो मेरी अनुरोध सभी परिजनों से, सभी जिला वासियों से, सभी से है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही हमने दिशा निर्देश जो है वो सभी जिला वासियों को पहले भी बाढ़ रात में जारी कर दिए थे। हम फिर से इसके एक रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर जो है हम जारी कर रहे हैं कि भी ऐसे कोई भी पाया जाता है फिर उस पर कानूनी कार्रवाई ही होनी चाहिए। कि वाटर बॉडी के करीब खेलते हैं या कुछ ऐसी बात पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं और सभी अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि भी ये चीज़ आपने अपने एरिया में आप रखें, वाटर लॉगिंग ना होने दें। चाहे उसके लिए आपको रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करने पड़े, चाहे अपने पंप और बाकी जो व्यवस्था है वो भी करनी पड़े। जो भी सरकार के दिशा निर्देश है कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए और वाटर लॉगिंग पे तुरंत फ्लड रिलीफ का जो काम हमारा बाढ़ राहत का काम वो करना चाहिए। फ्लड रिलीफ जो कंट्रोल सेंटर है वो भी हमने
बनाया हुआ है, जिसमें व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है और एक लैंडलाइन नंबर भी जारी किया है, जो 24 घंटे सुचारू रूप से चालू है। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि किसी भी तरह की कोई बात के लिए आप कंट्रोल रूम में भी संपर्क कर सकते हैं, परंतु ये जो हिदायतें हैं उसका पालन करें। प्रकृति के जो ये चीज़ है, प्रकृति का जो है वो सम्मान करें, और मेरी पूरी टीम इसमें तत्पर है, और हम ज़िले के जो जितने भी लोग हैं उनके सहयोग से हम सारी चीज़ें करके रहेंगे।